हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम भारत के बंदरगाहों को डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ कहाँ पर बंदरगाह हैं, कौन कौन से बड़े बंदरगाहों की बात करेंगे जो प्रमुख बंदरगाह हैं भारत के। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पर गुजरात की, ठीक है, बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जो है यहाँ पर एक बंदरगाह देखने को मिलता है जिसका नाम है कांडला। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। कांडला जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपने जो है महाराष्ट्र दिख रहा होगा आपको। महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण जो बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह, मुंबई, ठीक है ना। और एक और बंदरगाह है यहीं पर, आप ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में ही, जिसका नाम है नाहवा शोवा। नाहवा शोवा जो है, जो बंदरगाह है वो भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, आपने पढ़ा कांडला बंदरगाह गुजरात में है। उसके बाद मुंबई बंदरगाह, नाहवा शोवा बंदरगाह जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे गोवा की, तो यहाँ से आप याद रखेंगे गोवा में जो बंदरगाह है वो है मारमा गोवा। ये तो याद करना आसान भी है, ठीक है ना। तो मारमा गोवा जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे कि वो गोवा में है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर आप याद रखेंगे बेंगलुरु जो बंदरगाह है, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका जो है कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में। उसके बाद केरल की बात करेंगे तो केरल में आपको बंदरगाह देखने को मिलता है जिसका नाम है कोची। तो कोची बंदरगाह कहाँ पर है, तो याद रखेंगे आप, कोची बंदरगाह जो है हमारा केरल में है। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर के बंदरगाहों की बात करें तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु में आपको 3 मुख्य बंदरगाह देखने को मिलते हैं और तीनों का आपने याद रखना है और पेपर में आते भी हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो चेन्नई बंदरगाह, कौन सा, चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह याद रखेंगे। दूसरा एन्नोर बंदरगाह, कौन सा, एन्नोर। तो एन्नोर बंदरगाह भी कहाँ पर है, चेन्नई में है। ठीक है, पहला बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह। उसके बाद कौन सा है, एन्नोर बंदरगाह। ठीक है, और तीसरा आप याद रखेंगे तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, या फिर इसको जो है दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, इसको BO चिदम्बरम भी कहा गया है। चिदम्बरम जो है आप याद रखेंगे यहाँ से, तो तूतीकोरिन बंदरगाह को BO चिदम्बरम भी कहा गया है। ठीक है, तो चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह तो आपको कहाँ मिलते हैं, तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ से आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा की बात करेंगे तो यहाँ से आप याद रखेंगे पारादीप बंदरगाह। ठीक है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। और पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में है आपको कोलकाता। ठीक है ना, कोलकाता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो पश्चिमी तट और पूर्वी तट के जो है अंतर्गत आते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। आगे हम जो है अगला जो टॉपिक आएगा ज्योग्राफी का वो है भारत की नदियां। अब हम भारत की नदियों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।